एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो खैर ये वीडियो जो है वो नया वीडियो नहीं है। ये वीडियो कल जो आपने वीडियो देखा था उसके जस्ट आगे का ही वीडियो है। कल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो उसको फिर वीडियो को मुझे वहीं पर बंद करना पड़ा। तो सुबह के जो मेरे किचन के काम थे वो सारे हो चुके थे, मतलब खाना वाना मेरा बन चुका था। और खाने में मैंने बनाई थी जो चने आते हैं काले वाले चने ना, उसकी रस्से वाली सब्ज़ी। और वो बनी थी बिल्कुल मारवाड़ी स्टाइल में। तो उसकी रेसिपी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, और जिसने कल का वीडियो नहीं देखा वो देखना ज़रूर। तो बस किचन का ये काम करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ सीधे इस रूम में, क्योंकि दोनों ही रूम की मुझे बेडशीट हटानी है। तो डस्ट मतलब जाने से पहले जब गाँव गई थी उसके पहले ही मुझे बेडशीट हटानी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं नई बेडशीट लगा भी दूंगी ना तो आऊँगी तब तक फिर से धूल मिट्टी जम जाती है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर बस सबसे पहले मैंने इस रूम की बेडशीट हटाई है। करते कुछ आपके कमेंट्स एकदम से मुझे याद आ जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो आंसर दे देती हूँ। तो एक तो मुझे ना ये मैट्रेस के बारे में किसी ने पूछा था कि ये जो मैट्रेस है वो कौन सा है और कहाँ से आपने लिया है, ऑनलाइन लिया है तो आपका लिंक दे देना। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उन्हें तो पता ही है कि हमारी जो शॉप है वो किस चीज़ की है। तो हमारी जो शॉप है वो फर्निशिंग की ही शॉप है। मतलब वहाँ पर मैट्रेसेस, कर्टन, पीलो और सोफ़ा और बहुत सारी चीज़ें, वॉलपेपर हो गए, मतलब बहुत सारी जो फर्निशिंग से रिलेटेड चीज़ें होती है वही मिलती है। तो मेरे यहाँ मेरे घर के अंदर जो भी चीज़ें आती है ना तो वो फिर मैं ऑनलाइन परचेज़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब हमारे खुद की शॉप है तो मैं बाहर से क्यों लूँगी। तो ये जो मैट्रेस है ये स्लीपवेल ब्रांड का है, क्योंकि हमारी जो शॉप है उस पर वो स्लीपवेल की फ्रेंचाइजी है, मतलब तो उसी का ही शोरूम है। तो ये जो मैट्रेस है वो स्लीपवेल का ही है और हार्ड मैट्रेस है। मुझे किसी ने पूछा था कि मैट्रेस जो है वो सॉफ्ट है या हार्ड है। तो देखो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैट्रेस है, देखो इतना दबाने के बावजूद, थोड़ा पास से बताती हूँ। तो ये देखो, इसको मैं अगर इतना पुश करती हूँ ना तब जाके ये थोड़ा सा अंदर जाता है। मतलब इतना अगर मुझे प्रेशर लगाना पड़ रहा है ना तो उसके बाद में ये अंदर जाता है। तो ये जो मैट्रेस है ये मैट्रेस हार्ड मैट्रेस है। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस होते हैं ना ये वो वाला मैट्रेस है। तो इस मैट्रेस के पहले जो मैं मैट्रेस यूज़ में ले रही थी ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेस था और उसकी जो थिकनेस थी ना वो भी पूरे 10 इंच की थी। और इसकी जो थिकनेस है वो शायद 5 to 6 इंच शायद इतनी है। और इसके पहले जो मैट्रेस था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा सॉफ्ट लग्जरी वाला मैट्रेस था, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी फोम था, पूरा वो मेमोरी फोम का ही बना हुआ था। और ये जो मैट्रेस है वो जो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस होता है ये वो मैट्रेस है, इससे बैक पेन वगैरह नहीं होती। उस वाले मैट्रेस से मुझे थोड़ा सा बैक पेन का इशू होने लग गया था। तो रूटीन में यदि हम डेली मतलब जैसे कि रात को सोने के टाइम पे मैट्रेस का यूज़ करते हैं तो हमें हार्ड मैट्रेस का यूज़ जो है वो करना चाहिए, तो इससे बैक पेन वगैरह नहीं होता है। और अगर पिलो की बात करें तो पिलो जो है वो भी मैंने अभी चेंज किया है। देखो ये वाला पिलो जो है वो मैंने शॉप से मंगाया है और ये देखो स्लीप वेल का ही ये वाला है और ये एकदम सॉफ्ट है। ये देखो, ये इसको हल्का सा भी प्रेस करूँगी ना तब भी ये पूरा अंदर जाता है, क्योंकि ये पूरा मेमोरी फोम का बना हुआ है। तो जो इतने दिन में जो पिलो यूज़ में लेती थी ना उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी मोटा वो पिलो था और उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ना, एक तो मेरे शोल्डर बहुत ज़्यादा फ्रीजी रहते हैं और सुबह उठती थी ना तो मुझे यहाँ नेक में पेन रहता था बहुत ज़्यादा। तो फिर मुझे पता चला कि शायद इशू जो है वो पिलो का ही हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा मोटे पिलो का यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग दो दो पिलो लगा के सोते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा मोटा तो दिख रहा है लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है। जैसे ही सोते हैं ना तो ये आराम से जो मेरी ये नेक की और जो ये पूरा जो होता है ना पीछे का बैक का वो पूरा शेप इसके ऊपर आ जाता है। तो ये अभी पिलो मैंने रिसेंटली लिया है, अभी जब मैं काम गई थी ना उसके पहले ही जन साहब लेकर आए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। तो ये दोनों पिलो जो है वो सेम ही है, ठीक है। तो ये बात होगी मैट्रेस और पिलो की। तो मुझे कमेंट्स आए थे बीच में एक आध, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो के थ्रू मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। कभी कभी कोई कोई कमेंट ऐसे होते हैं जिनका आंसर मुझे पर्सनली वहाँ पर लिख के बताना सही नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ होती है जो मैं वहाँ पर इतना नहीं दे पाती हूँ, तो फिर मैं वीडियो के थ्रू बता देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किस तरीके के बिस्तर पे सोते हो, कैसे मैट्रेस का या गद्दे का आप यूज़ ले रहे हो। तो पहले रुई वाले गद्दे जो थे वो चल जाते थे लेकिन बैक पेन तो होता था। लेकिन अब ये कि अब ये फोम के गद्दे या इस तरीके के जो मैट्रेसेस हैं ना वो निकल गए हैं। तो उसमें भी बहुत सी वैरायटी होती है और हमारी तो खैर शॉप है तो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, तो जितना था थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर कमर दर्द की प्रॉब्लम है और मेरी जो ये बैक पेन की प्रॉब्लम है ना ये सही में बहुत हद तक सॉल्व हो गई है, क्योंकि एक तो मैं रूटीन में एक्सरसाइज करती हूँ और जो एक्सरसाइज होती है ना उसमें मेरा जो मेन फोकस होता है वो बैक पेन पे और जो मेरा शोल्डर नेक है ना इस पार्ट पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये मेरे थोड़े से पेन होते हैं तो मैं इन पर थोड़ा सा फोकस करती हूँ।
तो और ये मैट्रेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस पर हम घंटों सोते हैं रात को, और सुबह सुबह उठ के यदि आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, उठने के बाद में आपको फ्रेश फील नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मतलब कमर में, गर्दन में यहाँ पर दर्द है, तो एक बार आप भी अपने घर के जो मैट्रेसेस है वो एक बार चेंज कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा यदि पुराने गद्दे हैं ना, तो उनका भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार होता है ना, गद्दे ले लिए तो आपने 10-10 15-15 साल तक यूज़ में ले रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। मतलब कुछ टाइम बाद में आपको है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। और जो मैट्रेस आपने बिछा रखा है बेड के ऊपर ना, उसको भी आप पलटते रहिए। मैं हर महीने मतलब मैट्रेस जो है ना नीचे वाली साइड को ऊपर लेके आ जाती हूँ, तो इस तरीके से मैं चेंज करती रहती हूँ। ये फैसिलिटी है ना, सही में मुझे बहुत सही लगी है। पहले चीज़ें मंगाते थे, आज मंगाई तो 4 दिन बाद में आती थी। कोविड के टाइम पे मुझे याद है कि जियो मार्ट, मतलब पहले कम ही था ऐसा, ऑनलाइन वगैरह चीज़ें कम मंगाते थे, स्पेशली ग्रोसरी वगैरह। और मंगाते थे तो 3-3 4-4 दिन वेट करना पड़ता था, और उसके बाद भी गारंटी नहीं थी कि जो सामान हमने मंगाया वो पूरा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अब ये चीज़ सही है। अभी 10-15 मिनट पहले मैंने जियो मार्ट से सामान ऑर्डर किया। बारिश है, थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी और सब्जियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और सुबह तो चलो जैसे तैसे मैंने निकाल दिया था, लेकिन शाम को मैंने सोचा कि सब्ज़ी बनाऊंगी, हरी सब्ज़ी, और कुछ एक आध चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी। तो अभी बस 15 से 20 मिनट पहले मैंने ऑर्डर किया, और 20 मिनट में सामान जो है वो घर पर आ चुका है। ठीक, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर मैंने मंगाया क्या क्या है। ये थैली मैंने अभी ओपन करी है ना, वहाँ से ओपन नहीं आई थी। अच्छे से पैकेजिंग होके आती है, सामान ख़राब नहीं होता है, बारिश है तो गीला नहीं होगा, और सामान जो है वो अच्छे से आ जाता है। तो एक तो कल से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब स्कूल तो स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन आज मैंने बच्चों को भेजा नहीं था। तो एक तो सूजी ख़त्म हो गई थी, तो बच्चों के टिफ़िन में कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो यहाँ पर मैंने सूजी मंगाई है। और फर्स्ट टाइम मैंने मंगाई है जियो मार्ट से, तो मुझे देखनी थी कैसी आती है। तो मैंने ये गुड लाइफ की सूजी मंगाई है 1 किलो, और 54 रुपीज़ kg ये मुझे पड़ी है। और सूजी की क्वालिटी जो है वो अच्छी ही दिख रही है। अब वैसे मैं हमेशा डी मार्ट से लाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने यहाँ से मंगाई है। और बाकी पूरी डबल पैकेजिंग के साथ में, ये बाहर ये पॉलीथीन से कवर है, और अंदर की तरफ ये देखो पेपर बैग से कवर है। तो एक तो मैंने ये पत्ता गोभी मंगाई, और अच्छी आई है, 22 रुपये की कुछ थी, और करीबन ये मुझे लग रही है 700-800 ग्राम की तो है, और एकदम फ्रेश है। तो पत्ता गोभी मंगाई है। और ये आई है शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची यहाँ की मुझे ना बहुत सही लगती है, अच्छी आती है, मतलब ख़राब कहीं से ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने जेप्टो से मंगाई थी, 2 बार, दोनों बार जेप्टो से, मतलब आधा किलो मंगाई, उसमें से एक जो शिमला मिर्ची थी ना वो कभी कोई दबी हुई है, कहीं पे उस पर कट लगा है, कहीं पे मतलब ख़राब होती थी। लेकिन जियो मार्ट से जो आती है ना ये शिमला मिर्ची तो इतनी अच्छी आई है, देखो एकदम कड़क है, एकदम फ्रेश है। तो ये मैंने आधा किलो मंगाई। शिमला मिर्ची बहुत महंगी है अभी, 44 रुपीज़ kg, सॉरी 44 की आधा किलो। और दूसरी वाली थैली में भी देख लेते हैं कि क्या है। तो ये मैंने मंगाया है टमाटर। टमाटर का मुझे डाउट है, देखते हैं कैसे हैं, पहले दूसरी चीज़ें देख लेती हूँ। हाँ, एक है ये राई। राई ख़त्म हो गई थी, तो ये मैंने राई मंगाई है। और जीरा, जीरा बिल्कुल ज़रा सा है, तो ये मैंने जीरा भी मंगाया है। तो राई जो है वो है गुड लाइफ की ये राई है। और ये है उंजा ज़ीरा, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मंगाया है। तो ये आधा किलो का पैकेट है। तो जीरा मंगाया है। और हाँ, टोमेटो केचप जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा है, तो बच्चों के टिफ़िन के टाइम पे ज़रूरत रहती है, तो ये टोमेटो केचप। और हाँ, सूजी जो है वो 1 किलो नहीं, सॉरी मैंने 2 किलो मंगाई थी, एक पैकेट इसमें था, एक पैकेट इसमें था, तो ये 2 किलो सूजी हो गई है। तो ये सारा सामान हो गया है। और अब मैं टमाटर चेक कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल है ना बारिश के टाइम पे टमाटर की गारंटी नहीं कैसे आते हैं, ख़राब आते हैं, सड़े हुए। तो बास्केट लेके आती हूँ, 1 मिनट। तो टमाटर ऐसे दिख तो अच्छे रहे हैं। एक टमाटर में भी यहाँ पर एक होल मैंने देखा था, ये एक टमाटर यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें होल है, और बाकी तो टमाटर ठीक ही लग रहा है। और साथ में मैंने ये मंगाया है कच्चा पपीता। तो कच्चे पपीते की चटनी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और विहान बहुत दिन से कह रहा था। एक्चुअली अभी हम
लास्ट टाइम जब गाड़ी लेके गए थे ना, तो हमने जब बीच में होटल्स में ये खाया था फाफड़ा। तो फाफड़ा के साथ में इसकी चटनी मिलती है, तो विहान को बहुत पसंद है और तब से वो मुझे बोल रहा है कि मम्मी इसकी चटनी जो है घर पे बनाओ और फाफड़ा भी आप घर पे बनाओ। तो फाफड़ा तो देखेंगे कब बनेगा, लेकिन चटनी जो है वो ये मैं बना दूँगी, क्योंकि बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो ये मंगाया मैंने, और साथ में एक भिंडी भी मंगाई है। भिंडी मैंने अभी अंदर रख दी है, तो भिंडी बनाऊंगी शाम को, क्योंकि बच्चों को भिंडी ही खाने का मन है। जब सब्जियां मंगा रही थी ना, तभी बच्चों ने कहा कि मम्मी भिंडी जरूर मंगाना। तो शाम को भिंडी का जुगाड़ हो गया है, और बाकी अभी सब्जियां हैं और सामान है, तो सब्जियों को धोती हूँ और सामान को लगाती हूँ अपनी जगह पे। और यहाँ पे अब मैं आपसे सीधे शाम को ही मिल रही हूँ। आज ढेर सारे काम हो गए थे और आज थकान इतनी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि सुबह से आज कपड़े धोने का काम ही चला है। मतलब बहुत सारे कपड़े जो थे वो हाथ से मैंने वॉश किए हैं, सारे कपड़े सुखा दिए हैं। अब ये कब सूखेंगे वो मुझे पता नहीं, क्योंकि बारिश जो है ना वो लगातार हो रही है। लेकिन हाँ, आज कपड़े धोने का सारा काम जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और दिन को आज रेस्ट भी नहीं मिला। दिन को मतलब ये कि कपड़े जो धोने थे ना हाथ से, उनको धोने में मुझे 3 घंटे कम से कम लग गए थे। मतलब गंदे नहीं थे, लेकिन वो ये ना कि छोटी जगह होती है और छोटी जगह में ढेर सारे कपड़े अगर धोना होता है ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो सारे कपड़े वगैरह धोए, सुखाए, और फिर वीडियो की एडिटिंग करके वीडियो अपलोड करा। और बस ये करते करते फिर शाम हो गई। शाम को बस सभी 5-15 मिनट में बैठी थी, चाय वगैरह लेके बैठी थी, बस उतना ही टाइम में बैठी। और अब शाम की 5 या 5:15 का टाइम हो रहा है, और अभी चल रही है डिनर की तैयारी। और आज डिनर में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। लेकिन आज भिंडी की सब्ज़ी बनेगी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। मसाला भिंडी बना रही हूँ, लेकिन एक ट्विस्ट इसके अंदर दूंगी। इसमें जो मैं मसाला डालूंगी ना, वो मसाला मैं भी घर पर बनाऊंगी, और बहुत अच्छी लगती है। काफ़ी टाइम पहले मैंने ये सब्ज़ी ट्राई करी थी, बनाई थी, लेकिन बीच में मैं भूल गई थी। लेकिन आज मुझे याद आया कि हाँ, और याद इसलिए आया, आप लोगों का ही किसी का एक कमेंट आया था कल मुझे कि श्रद्धा, अब जो आप वीडियोस डालो ना, तो ज़्यादातर आप रेसिपी की वीडियो डालना, क्योंकि अब जैसे अभी ये जो बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो इस टाइम पर बहुत सारे तीज त्यौहार वगैरह आते हैं। और जब त्योहारों में व्रत वगैरह होते हैं ना, तो उसमें आप लोग भी लहसुन प्याज और ये नहीं खाते हो। और मेरे घर के अंदर तो क्या लहसुन प्याज आलू ये सब आते ही नहीं है। तो मेरी जितनी भी रेसिपी रहेगी वो आपको नो ऑनियन एंड नो गार्लिक वाली ही मिलेगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कुछ डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। तो उसी सीरीज़ में आज ये वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर भिंडी जो थी वो मैंने किस तरीके से कट करी वो आपने देखा होगा। बीच में मैंने एक स्लिट लगाया था, हाफ स्लिट लगाया था, खाली चेक करने के लिए कि अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में सब्जियों में कीड़े, और स्पेशली भिंडी में तो होते ही हैं। लेकिन टचवुड भिंडी एकदम फ्रेश थी, एक भी भिंडी ख़राब नहीं निकली। और उसके बाद में मैंने इस तरीके से लंबी लंबी सी कटिंग कर दी है भिंडी की। अब यहाँ पर ये जो भिंडी बना रही हूँ मैं बना रही हूँ इस कास्ट आयरन की कढ़ाई में, क्योंकि ये जो कढ़ाई है ना, ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, हैवी होती है। तो इसमें जो सब्जियाँ बनती है वो बिल्कुल मतलब धीमे धीमे पकती है, तो इससे सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और कास्ट आयरन की कढ़ाई में जो सब्ज़ी बनती है ना, उनका न्यूट्रिशन लेवल जो होता है ना, वो बिल्कुल दुगना हो जाता है। तो इसीलिए, और फिर ये जो भिंडी बना रही हूँ वो बना रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में। तो मस्टर्ड ऑयल रखा, उसमें मैंने थोड़ा सा हींग, जीरा डाला था, हरी मिर्ची डाली थी। उसके बाद में भिंडी डाल दी है, देन थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ज़्यादा मैंने डाला है। और अब इसको हम ढक के पकने देंगे, और जब तक ये पकेगा तब तक हम इसके अंदर डालने वाला मैजिक मसाला रेडी करेंगे। और जो मैं अभी मसाला आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, उस मसाले को आप स्टोर करके भी रख सकते हो, और उस मसाले से आप बहुत सारी सब्जियां बना सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने करीबन 2 चम्मच भर के लिया है धनिया के जो बीज आते हैं वो। और इसके अंदर 1 चम्मच मैंने डाला है सेसमी सीड्स, यानी कि जो तिल होती है वाइट वाली तिल, वो मैंने डाली है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी डाले हैं पीनट्स। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चने की दाल का दलिया। हाँ, ये जो अपने आते हैं ना रोस्टेड चना, ये वही वाले चने हैं। तो इसका मार्केट में दलिया मिल जाता है, तो ये मैंने लिया है। तो ये भी मैंने जितना पीनट लिया था उतना ही इसमें ऐड किया है। और इसमें करीबन 1.5 चम्मच डाली है मैंने लाल मिर्ची। तो ये लाल मिर्ची बिल्कुल तीखी नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा यूज़ की है। और बस इसको मैंने पीस लिया है। अब पीसने के टाइम पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि लगातार आपको मिक्सर को नहीं चलाना है। लगातार चलाएंगे तो जो आपने पीनट्स और सेसमी सीड्स डाले हैं वो अपना ऑयल रिलीज़ कर देंगे, और फिर आपका मसाला जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सोगी गीला गीला हो जाएगा, क्योंकि वो अपना ऑयल सेपरेट कर देते हैं। तो इसलिए मैंने मिक्सर को चलाया था पल्स मोड पर,
और मतलब चलाते से तुरंत बंद करना है, फिर चलाना बंद करना है, मतलब ये सेकंड्स में आपको काम करना है। तो इससे आपका ये मसाला जो है बिल्कुल सूखा मसाला बनेगा। अब इस मसाला का यूज़ आप बहुत सारी सब्जियां बनाने में कर सकते हैं। बाकी आप खाकरा है या फिर पापड़ वगैरह खाते हैं ना, तो उसके ऊपर भी आप डाल के खा सकते हैं, या फिर आप पोहा बनाते हैं ना, पोहे के ऊपर भी आप ये वाला मसाला डाल के खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। खैर मैंने अभी जो मसाला बनाया था ये सिर्फ भिंडी के अकॉर्डिंग ही बनाया था, इसलिए मैंने सारा ही मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है। और बस अब इसको हिला के और ढककर 3 से 4 मिनट पकने देंगे, ताकि इसके अंदर जो भी मसाले का कच्चापन है वो सारा कच्चापन चला जाए। और फिर हम इस भिंडी के साथ में मैं बनाऊंगी पराठे, क्योंकि इसके साथ में पराठे ही अच्छे लगते हैं। और पूड़ी बना दो तो सोने पे सुहागा, पूड़ी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन वही है कि ऑयली खाने का किसी का मन नहीं था, तो इसलिए मैंने पराठे ही इसके साथ में बनाए। और अभी बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेरे बच्चों के तो खेल स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, बहुत जगह पे स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी बहुत दिक्कत आती है कि बच्चों के टिफ़िन में रोज़ रोज़ क्या बनाए। तो आप इस तरह की, क्योंकि भिंडी बच्चों को पसंद आती है, लेकिन आप अलग अलग तरीके से बना के ट्राई कर सकते हो, और एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए थे, उसके बाद में ये भिंडी बन चुकी है। लेकिन अभी मैंने गैस की आँच जो है वो बिल्कुल कम रखी हुई है, और सब्ज़ी को चारों तरफ कढ़ाई में ना फैला देंगे, ताकि इसमें ज़रा भी मॉइस्चर अगर होगा ना तो वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। वैसे भी इस तरीके से जो भिंडी बनती है वो बिल्कुल भी लसी चिपचिपी चिकनी नहीं बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।